ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी. Hello dear students. So we are discussing about the biological classification, and in that we have completed the first Archibacteria, then Eubacteria or true bacteria, and now third class of the Monera, that is a Cyanobacteria. साइनो, इसका मतलब क्या हुआ? साइनो मतलब ब्लू ग्रीन अलगी. इसे और क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी. या इसे और क्या कहते हैं? मिक्सोफाइसी. या इसे और क्या कहते हैं? साइनोफाइसी. समझ रहे हो आप लोग? एक एक टर्म को याद रखो. साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी. अलगी होने के बावजूद भी ये बैक्टीरिया में क्यों लिया गया? क्योंकि उनमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें पिगमेंट है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं. तो ये सब नाम है उनके. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है उनका. तो ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. It is large and most diverse group of photosynthetic bacteria. बहुत बड़ा ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. उसके बाद ये जो है 2000 और मेनी साइनोबैक्टीरियल स्पीसीज अवेलेबल है. अब तक जितना स्टडी हुआ है, मोर देन 2000 स्पीसीज आर अवेलेबल. अब जितने हमने स्टडी किए हैं वो मोर देन 2000 स्पीसीज है. अब तक जितना अभ्यास हुआ है, जितनी स्टडी हुआ है. उसके बाद द साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट. क्लोरोफिल ए कौन है बताओ? ये पिगमेंट है, इसके सिवाय फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती. इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स. इट्स सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स. ओके, क्लोरोफिल ए. उसके बाद साइनोबैक्टीरिया में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. यूनिसेलुलर एक पेशीय है, कॉलोनी में रहते हैं, या फिलामेंटस है. यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. देन उसके बाद ईच फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ सीड ऑफ म्यूसिलेज एंड वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड कॉल्ड ट्राइकोम्स. ईच filament contain sheath of mucilage and one or more strands. So it's like that. For example, ये mucilage seed है, ये mucilage seed है. एक कौन हुआ? ट्राइकोम्स. ओके, इस तरह से. उसके बाद साइनोबैक्टीरियल सेल्स आर लार्जर एंड मोर इलैबोरेट देन बैक्टीरिया.
cyanobacterial cells are large than bacteria. Cyanobacterial cells are larger than bacteria. Cyanobacterial cells are larger than bacteria. Cyanobacterial cells are larger than bacterial cells. Then cell structure typically prokaryotic and one enveloped organization with peptidoglycan wall, naked DNA, 70s ribosome, absence of membrane, ये सब तो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही है, तो उसका कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है. They reproduce by binary fission. Budding, binary fission, budding, fragmentation and multiple fission. अब बाइनरी फिजन मतलब एक के दो होना, इस तरह से. बडिंग मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे कोई बर्ड आएगा वो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा. फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट तैयार होना, टुकड़े तैयार होकर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा. या एक ऑर्गेनिज्म के 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग पार्ट बनेंगे तो वो मल्टीपल फिजन हुआ. देन नेक्स्ट इज fragmentation of filamentous cyanobacteria can generate small motile filament called hormogonia. Fragmentation of filamentous cyanobacteria can generate small fragmentation मतलब त्याचे तुकडे तुकडे होतात. कोणाचे? फिलामेंटस बॅक्टेरियाचे. Each fragment of filamentous bacteria. Each cyanobacteria is called, क्या कहते हैं? तो it is called as hormogonia. Called as hormogonia. It is called as hormogonia. Some species develop akinetase also. Akinetase also. Akinetase एक अलग स्ट्रक्चर रहता है. अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है मैंने निकाला. देखिए ये अकाइनेट है, मिसिलेज शीथ, और स्पेशल सेल तैयार होता है हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्ट इज a large sized pale colored, pale मतलब गर्द, thick walled cell. हेट्रोसिस्ट यहां लिख देता हूं. pale colored terminal इंटरकैलरी और टर्मिनल हो सकता है, बीच में हो सकता है या लैटरल साइड में हो सकता है.
structure, lateral cell in filamentous साइनोबैक्टीरिया। ये हेट्रोसिस्ट जो है ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि इट हैज हेट्रोसिस्ट हैविंग नाइट्रोजिनस एंजाइम, और वो नाइट्रोजनस एंजाइम जो है नाइट्रोजनस हेल्प इन नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्शन के लिए हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आ गई बात? 5 to 10% सेल्स ऑफ ट्राइकोम डेवलप इनटू हेट्रोसिस्ट। 5 to 10% ट्राइकोम्स, ट्राइकोम क्या है? फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का एक पार्ट है, डेवलप इनटू हेट्रोसिस्ट। फिर इनमें तो पिगमेंट नहीं है, तो फूड कहां से लेंगे वो? तो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम एडजेसेंट सेल एंड दे आर फोटोसिंथेटिक and also form the association with other organism. फोटोसिंथेटिक है और सिम्बायोटिक भी है। सिम्बायोटिक इसका मतलब मैं समझाता हूँ, मतलब जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कोऑपरेशन कोलैबोरेशन तैयार होकर किया जाता है उसे सिम्बायोसिस ऐसा कहा जाता है, और इस तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये तैयार करते हैं। तो इन शॉर्ट अभी आगे जाके ये सब डिटेल में स्टडी करना है 12th में, लेकिन फिलहाल आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें इसकी मालूम होनी चाहिए। तो देखो हमने क्या देखा, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी ऐसा भी कहते हैं। ये अलगी मतलब सचमुच अलगी नहीं है, ब्लू नील हरित शैवाल होने के बावजूद भी ये बैक्टीरिया, क्योंकि उनमें प्रोकैरियोटिक सेल है। It is a large and most diverse group of photosynthetic bacteria. More than 2000 species are available. Chlorophyll A is similar to green plant. इनमें भी क्लोरोफिल ये है जो फोटोसिंथेसिस के लिए फायदेमंद है। यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है। ईच फिलामेंट कंटेन सीड ऑफ मिसेलस, उससे ये इसके ऊपर और बहुत सारे स्ट्रैंड जो रहते हैं 1 2 3, इन्हें कहते हैं ट्राइकोम्स, इन्हें ट्राइकोम कहते हैं। तो ये बाइनरी फिजन से, बडिंग से, मल्टीपल फिजन से, फ्रैगमेंटेशन से तैयार होता है। एक एक फ्रैगमेंट जो है, एक फ्रैगमेंट को हार्मोगोनिया कहते हैं, और सम स्पेशल पार्ट भी डेवलप किया जाता है, उसे अकाइनिट कहा जाता है, अकाइनिट भी कहा जाता है। उसके बाद हेट्रोसिस्ट भी इसमें डेवलप होता है। तो मैं आपको यहाँ ये डायग्राम जो मैंने दिखाई ना, इसे एक एक करके मैं समझाता हूँ। देखो ये बाहर का मिसिलेज है, ठीक है। अब समझो कि ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, एक पार्ट को ट्राइकोम कहते हैं, ट्राइकोम। एक स्पेशल सेल दिखाएंगे उसे क्या कहेंगे, अकाइनिट, और टर्मिनल में एक स्पेशल सेल है उसे क्या कहेंगे, तो हेट्रोसिस्ट, जिसमें क्या होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, अलगी के साथ, लाइकेन के साथ, किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ या प्लांट के साथ सिम्बायोसिस तैयार करते हैं। समझ गए? तो ये सब कुछ इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में या ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। सब कुछ नोट्स में दिया है, बहुत इजीली मैंने आपको समझाया है। तो ये जो ट्राइकोम है इसमें से 5 to 10% किस कौन से सेल बनते हैं, हेट्रोसिस्ट। अभी हेट्रोसिस्ट में तो पिगमेंट नहीं है, तो वो फूड कहाँ से, नियर बाई सेल से ऑब्टेन करेंगे। लेकिन उनका काम क्या है, उनमें नाइट्रोजनस एंजाइम रहता है, और नाइट्रोजनस एंजाइम का काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसलिए ये प्लांट के साथ अगर रहेगा ये साइनोबैक्टीरिया, तो नोस्टॉक जैसा, नोस्टॉक एनाबिना ऐसे ब्लू ग्रीन अलगी रहते हैं, देखो। और ये अगर राइस प्लांट के साथ रहेंगे तो उनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, और उस वजह से
उत्पन्न जो है, उत्पादन जो है, यील्ड जो है वो बढ़ेगा। ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। डिटेल में नेक्स्ट ईयर में हमें वो डिस्कशन करना है, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसके मैंने सब चैप्टर तैयार किए। कौन कौन से सब चैप्टर तैयार किए? तो मैंने इसको आपको ये डिवाइड किया है, हमने किसमें डिवाइड किया है? तो पहला किंगडम मोनेरा हम खत्म करेंगे, फिर किंगडम मोनेरा के बाद सब चैप्टर किंगडम प्रोटिस्टा शुरू होगा। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये बहुत स्पेशल ग्रुप है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, अब देखिए माइकोप्लाज्मा ऐसा ग्रुप है, ये सबसे स्मॉलेस्ट एरोबिक प्रोकैरियोट है। स्मॉलेस्ट एरोबिक ऑक्सीजन के साथ प्रोकैरियोट है, विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है इसमें। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट सेल सो फार डिस्कवर्ड इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा, ओके। और इसका डायमीटर कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। Mycoplasma, it causes plant and animal diseases, and it causes urinary tract of human beings. Causes plant diseases. It causes plant diseases like little leaf of brinjal. Little leaf of brinjal, clover dwarf, then bunchy top of papaya, and it also causes maize stunt. ये सारे डिसीज अटैक करता है। उसके बाद इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट आल्सो कॉजेज द डिफरेंट प्रॉब्लम लाइक प्लूरोनिमोनिया इन ह्यूमन बीइंग, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, it causes mycoplasma hominis, it causes pleuropneumonia. Infertility in man and inflammation in genitalis.
in genitals. Then it also causes mycoplasma pneumoniae, causes a primary atypical pneumonia, arthritis, respiratory infection, and rheumatism also caused by mycoplasma. It causes this is a mycoplasma pneumonia. It causes primary atypical pneumonia, आर्थराइटिस म्हणजे सांधेदुखी, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, जॉइंट के वहां का पेन रहता है, आर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, and it also causes lungs का infection, respiratory infection, and it also causes the rheumatism. rheumatism मतलब जो पूरे बोन है, बोन्स के वहाँ ये प्रॉब्लम आ सकता है. सो इट इज ऑल्सो कॉज बाय माइकोप्लाज्मा. देन यहाँ हम देख रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा की वजह से ये इन्फेक्शन होता है. ये जो माइकोप्लाज्मा है ये इनमें सेल वॉल नहीं होता और कॉलोनियल अपीयरेंस में वो रहते हैं एंड फिल्टर्ड थ्रू 450 नैनोमीटर बैक्टीरियल फिल्टर्स. तो इतने छोटे वो होते हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दे लैक सेल वॉल, दे हैव टिपिकल कॉलोनियल अपीयरेंस एंड फिल्टर थ्रू 450 नैनोमीटर बैक्टीरियल फिल्टर. मतलब इतने छोटे वो होते हैं. माइकोप्लाज्म हैव नो सेल वॉल, hence have no definite shape. Mycoplasm have no cell wall, hence no definite shape. उनमें definite shape नहीं है. Mycoplasm have no cell wall, have no definite shape. दूसरी बात ऐसी है कि ये जो माइकोप्लाज्म है कि इन्हें दैट देयर शेप इज नॉट फिक्स, दैट्स व्हाई दे आर प्लूरोमॉर्फिक. दे आर प्लूरोमॉर्फिक, नो डेफिनेट शेप, इसलिए कॉल्ड एज प्लूरोमॉर्फिक. एंड इट इस वजह से उन्हें शेप नहीं है. तो शेप हमेशा चेंज करते हैं, जैसे कि जोकर्स, इसलिए आर कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. hence called jokers of microbiology. jokers कहा जाता है उन्हें. structure of mycoplasm changes species to species. they are filament form or coccus form. they are filamentous or coccus. एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन आउटर साइड दे आर ट्राइपार्शिएट, मतलब 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन. मेम्ब्रेन इज ट्राइपाइपेट. ट्राइपाइपेट का मतलब ट्राइपार्शिएट, मतलब ट्राइपार्शिएट का मतलब 3 लेयर और मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. तो देखिए स्मॉलेस्ट एरोबिक प्रोकैरियोट है. इट इज विदाउट सेल वॉल. स्मॉलेस्ट एरोबिक प्रोकैरियोटिक है ये, सेल वॉल नहीं है इसमें, स्मॉलेस्ट है. सबसे स्मॉलेस्ट कौन डिस्कवर हुआ? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, उसका 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर है. प्लांट डिसीजेज जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, क्लोर डॉट, बंची टॉप ऑफ पपया, मेज, स्टंट, ये इस प्रॉब्लम तैयार करते हैं. ह्यूमन बींग में माइकोप्लाज्मा होमिनिस
प्लूरोनिमोनिया डिसीज तैयार करता है और मैन में, ह्यूमन बीइंग में इनफर्टिलिटी होती है। जेनाइटल ऑर्गन मतलब जनन इंद्रिय जो है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वहाँ इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ पेन्स होते हैं। माइकोप्लाज्म निमोनी कॉजेज प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया। जो टिपिकल निमोनिया होता है वो नहीं होता, अटिपिकल निमोनिया होता है। अर्थराइटिस होता है मतलब जॉइंट पेन होते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। रुमॅटिझम मतलब हार्ट से रिलेटेड सांधिवात ज्याला म्हणतात. Then mycoplasm have no cell wall, that's why there is no specific shape, that's why they are called pleomorphic, that's why called jokers of microbiology. And they are filamentous or coccus. membrane is tripartite मतलब 3 लेयर का मेम्ब्रेन रहता है और वो 3 लेयर का मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बनता है। ये हुआ माइकोप्लाज्मा के बारे में। अब लास्ट क्लास या पार्ट या टाइप हमें जो स्टडी करना है किंगडम मोनेरा का, वो है एक्टिनोमाइसीट। अभी आपको बच्चों पता होगा माइसीट का मतलब होता है फंगाई, लेकिन ये तो बैक्टीरिया में लिया गया। क्यों? क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर बैक्टीरिया के हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर बैक्टीरिया के हैं और बहुत कैरेक्टर, कम कैरेक्टर फंगाई के हैं। एक्टिनोमाइसीट पांचवा किंगडम मोनेरा का एक्टिनोमाइसीट्स। ओके, एक्टिनोमाइसीट्स दे आर फिलामेंटस बैक्टीरिया लाइक मोल्ड और फंगाई। मोल्ड्स और फंगाई, फंगाई की तरह है, इसलिए उन्हें माइसिटीज मतलब फंगाई लाइक कहते हैं। और दे आर डिकम्पोजर्स इन सॉइल। डिकम्पोजर्स इन सॉइल, विघटक का काम वो करते हैं, विघटन का काम करते हैं। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया एट टिप ऑफ फिलामेंट्स। अब कोनिडिया किस में तैयार होते हैं? फंगाई में तैयार होते हैं एट द टिप ऑफ फिलामेंट्स। ये कैरेक्टर उनका फंगाई की तरह है, इसीलिए they reproduce asexually by conidia at the tip of filamentous. Then most of these secrete chemical substances which are antimicrobial. Secrete chemical substances which are antimicrobial मतलब ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, इसलिए एंटीबायोटिक बनाने में इनका बहुत हाथ है। हेंस यूज्ड इन एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। एंटीबायोटिक तैयार करने में इनकी बहुत मदद होती है। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिंजुली स्पीसीज कैन प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या तैयार करते हो? स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक पता है ना, इट इज अ सिक्रीशन सिक्रेटेड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज द एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक तैयार करते हैं। देन न्यूओमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, न्यूओमाइसिन, क्लोरोमाइसिन। देखो ये बैक्टीरिया है, फंगाई की तरह काम कर रहा है। बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया और फंगाई से तैयार होते हैं, इसलिए वो कंट्रोल में भी रहते हैं। वायरस के ऊपर दवाई जल्दी नहीं मिल सकती वैक्सीन के सिवाय, क्योंकि उनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई इलाज नहीं है। क्लोरोमाइसिटिन, 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 देन टेट्रामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन।
इस तरह से एंटीबायोटिक्स है वो इस एंटी माइक्रोबियल एक्शन करते हैं. So they are filamentous bacteria like molds or fungi. They are decomposers in soil, reproduce asexually by conidia at the tip of filaments, which shows character like fungi. They secrete chemical substances and which are useful in antibiotic formation. Streptomycin, neomycin, chloromycetin, tetramycin, erythromycin. These are the example of antibiotics obtained from streptomycin, Hunenjuli. Thank you very much. जीवशास्त्र हा आहे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया. तेव्हा इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या आणि 11वीपासून PCB ग्रुपकडे झुकणाऱ्या ही आहे सुवर्णसंधी. कोरोना सुट्टीच्या काळात थांबणार नाही तुमची ट्यूशन, कारण गेल्या 20 वर्षांचा सहज सोप्या पद्धतीनं बायोलॉजी शिकवण्याचा अनुभव असलेले आणि आजवर हजारो विद्यार्थिनींना मेडिकलला प्रवेश मिळवून देणारे प्राध्यापक रवींद्र काळे यांची ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी सुरू करत आहे इयत्ता 11वी बायोलॉजीची ऑनलाईन स्पेशल बॅच. तेव्हा अगोदर या नंबरवर फोन करा. ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील दिनांक 11 मे 2020 पासून. ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी.